मंत्री सुमित सिंह ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास अब कोई नेतृत्व नहीं, बिहार बीजेपी में अब कोई दम नहीं है, इसलिए चिराग को साथ ला रहे हैं। चिराग से भी कुछ होने वाला नहीं है, जिसको जो दावा करना है करे, महागठबंधन पूरी तरह मजबूत है। 2024 और 25 के चुनाव में सब कुछ पता चल जाएगा। 2015 की तरह 2024 और 25 में क्लीन स्वीप होगा। पासवान अंतोगतवा आ गए बीजेपी के साथ और वो कह रहे हैं कि अब कमल खिलना बिहार में तय है, नीतीश कुमार जंगल राज की ओर चलेंगे। देखिए, आपको तो पहले ही हमने कहा था कि भाजपा के पास अब कोई नेतृत्व बचा नहीं। अब अंततोगतवा उनको चिराग पासवान के ही पास जाना पड़ा, जिनको आपने बेदखल किया था, घर से बाहर निकाला था, और फिर से जब आपके पास कोई मोहरा नहीं बचा तो फिर से अपने पुराने हनुमान को आप लेके आए। ये तो साबित करता है ना कि बिहार बीजेपी के पास कोई नेतृत्व नहीं है। नहीं, उनके चाचा भी अभी उनका भरोसा नहीं कर रहे हैं, पशुपति पारा से भरोसा नहीं कर रहे, तो लगता है कि हाँ बीजेपी अब चिराग पासवान को आगे ला रही है, तो आपके लिए एक चुनौती होगी। नहीं, ये देखिए, उन लोग का पारिवारिक मामला, उस पर हम लोगों को नहीं जाना, पारिवारिक मामले में हम लोग नहीं जाना चाहते। लेकिन एक बात ये बता दीजिए कि आप बताइए पूरे बिहार बीजेपी में कौन ऐसे नेता थे? हम तो देखे कि बड़ा ज़्यादा सब खुश थे जब चिराग पासवान जब प्रचार कर रहे थे, सब बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे थे कि चिराग पासवान आ गए। तो ये साबित करता है ना कि बिहार बीजेपी में कोई दम नहीं है, चिराग पासवान ही उनकी नैया पार कर सकते हैं। चिराग पासवान चुनौती मानते हैं कि नहीं? हम लोग कोई चुनौती नहीं मानते। जहाँ महागठबंधन की सरकार है, आपने देखा होगा 2015 में क्या हुआ था, और फिर 2024 और 2025 में हम लोग वैसे ही स्वीप हम लोग करने वाले हैं। वो तो कहते हैं कि जमुई जाके देखिए कितना काम हमने किया है, और जब काम हुआ तमाम बातों की। देखिए, ये तो देखने की चीज़ है। कोई बोलता है तो कहे ना कि बोलने से पहले बोलने वाला को मुँह नहीं पकड़ा जा सकता है। लेकिन देखिए, ऐसा है कि नेता ने कहा है कि जो नौजवान है, तेजस्वी जी नौजवान है, तो आने वाले समय में इन लोगों को आगे बढ़ाना है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के यंग हैं, लंबा भविष्य है, बड़ा पॉलिटिकल उनका पारी खेलने के उनके चांसेस हैं। नेचुरली ही इज यंग, हम लोग सबसे यंग हैं, तो लंबी पारी खेलेंगे ना, तो उनको बढ़ाने से आगे लंबा चलेंगे। लेकिन जो सुमित जी कह रहे हैं, चिराग पासवान ने तो प्रूफ कर दिया ना कि जो जनता दल यूनाइटेड कहती थी कि जदयू को इस प्रदेश में मार्जिनाइज करने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कुचक्र रचा था, उसका पटाक्षेप हो गया। हम तो बार बार कहते हैं कि चिराग पासवान जिस तरह से 2020 के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के जदयू को इस प्रदेश में मार्जिनाइज करने के लिए कुचक्र रचा था, उसका भाजपा के साथ जाने से ही पर्दाफाश हो गया कि ये पूरा मिलीजुली सरकार थी और मिलकर के इन्होंने नीतीश कुमार के लीडरशिप को मार्जिनाइज करने का प्रयास किया। और जो निर्णय हमारा है कि हम भाजपा को छोड़ करके जदयू के तरफ, आरजेडी के तरफ आए हैं, वो मेरा सही निर्णय है। वो कह रहे हैं कि बूढ़े हो गए, उनसे बिहार नहीं समझ रहा। किनसे? नीतीश जी से। अरे, अब ऐसा है कि अब नीतीश जी के ऊपर न कोई भ्रष्टाचार का आरोप है। इन 17 वर्षों के कार्यकाल में नीतीश जी के पास इस प्रदेश को 32,000 करोड़ से 2,18,000 करोड़ का बजट करने का काम नीतीश कुमार ने किया। इस प्रदेश में मार्जिनलाइज जो था, SC ST, अति पिछड़ा, महिला, उनको राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम नीतीश कुमार ने किया। तो 17 वर्ष में बिहार का परिदृश्य बदला है। कोई आप किसी से भी जात के लोगों से पूछ लीजिए नीतीश कुमार ने कैसे काम किया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।